1998 में जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई तो उनके सामने बेहद मजबूत वामपंथी सरकार थी। सालों तक सड़क पर संघर्ष चला, लेकिन फिर सिंगूर और नंदीग्राम के जमीन अधिग्रहण आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया। ममता बनर्जी ने जनता के उसी जमीनी गुस्से को अपनी ताकत बनाया और 2011 में लेफ्ट के अभेद्य किले को ढा दिया। तो क्या बीजेपी भी ठीक उसी रास्ते पर चल रही है? अगर हम बीजेपी का ऐतिहासिक ग्राफ देखें तो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और वोट शेयर महज 4% के आसपास था। फिर 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। प्रधानमंत्री मोदी की आंधी का असर बंगाल में भी दिखाई दिया। बीजेपी ने 2 सीटें जीती, पर अच्छी बात थी वोट शेयर जो 17% से अधिक रहा। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई और वोट शेयर भी 10% रहा। तब तक कोई उसे मुख्य मुकाबले में गिनता भी नहीं था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की राजनीतिक तस्वीर पलट गई। बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीत लीं और उनका वोट शेयर 10% से छलांग लगाकर सीधा 40% के करीब पहुंच गया। यह वो टर्निंग पॉइंट था जिसने टीएमसी की नींद उड़ा दी। अब बंगाल में नए विपक्ष को जन्म दिया। इसी मोमेंटम को लेकर जब बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में उतरी तो वो 77 सीटों और करीब 38% वोट शेयर के साथ बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई। इस बार उसे 12 सीटें मिली, पर पार्टी ने 38-39% का वोट बैंक मजबूती से बनाए रखा, जो साबित करता है कि उनकी जमीन अब बंगाल में पक्की हो चुकी है। तो क्या 2026 में बीजेपी वो कमाल कर पाएगी जो टीएमसी ने 2011 में किया था? क्या बीजेपी 2011 वाली टीएमसी बन पाएगी? अगर हम इन दोनों पार्टियों के ग्राफ को अगल बगल रखकर देखें तो कुछ समानताएं साफ नजर आती हैं। 2011 में जो वोटर लेफ्ट सरकार से नाराज था वो बिना बटे सीधा ममता बनर्जी के पास गया था। आज ठीक वही पैटर्न बीजेपी के साथ दिख रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के हाशिए पर जाने के बाद जो भी वोटर टीएमसी सरकार की नीतियों, बेरोजगारी या कटमनी से परेशान है, उसका वोट बीजेपी को जा रहा है। सत्ता विरोधी वोट पर अब बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है। लेकिन इस कहानी में एक बुनियादी फर्क भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई तो उनके पास ममता बनर्जी जैसा एक बड़ा जमीनी और लोकल चेहरा था। वो माटी की बेटी थी जो बंगाली अस्मिता का प्रतीक बनकर सड़क पर वामपंथियों से लड़ रही थी। पर बीजेपी के पास बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई सर्वमान्य स्थानीय चेहरा नहीं है। हाँ, ये सच है कि बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता मौजूद हैं। 2021 में शुभेंदु नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दे चुके हैं और आज भी वो जमीन पर लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो बंगाल के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाए हैं? इसे लेकर अभी सवालिया निशान है।